बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा वेब डेवलपमेंट का सेकंड प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। HTML हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका। अब CSS प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है वेब डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहले CSS की इंट्रोडक्शन। ये समझना है कि CSS भी HTML की तरह एक लैंग्वेज है। CSS is the language we use to style a web page। अब CSS एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, जिसकी मदद से हम जो वेब पेज होगा उसको स्टाइल देंगे। आपने HTML के पिछले कोर्स के अंदर CSS का इस्तेमाल किया है। अब डिटेल के अंदर CSS के बारे में पढ़ा जाएगा। व्हाट इज CSS? CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS मुखफ़्फ़ है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का। तो ये स्टाइल शीट्स बनाई जाएंगी जिसके अंदर जिसको यूज़ करके हम किसी भी वेब पेज को, किसी भी वेबसाइट को, पूरी पूरी की वेबसाइट को स्टाइल दे सकते हैं। यानी कि उसके कलर्स को हम तब्दील कर सकते हैं, कि फॉन्ट्स का स्टाइल हम तब्दील कर सकते हैं और मैनी मोर। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। आपने देखा कि HTML एलिमेंट्स आपने पढ़े, और अब जब HTML एलिमेंट्स आप समझ चुके हैं, अब उन्होंने स्क्रीन के ऊपर कैसे डिस्प्ले होना है, कैसे नज़र आना है, तो वो हम CSS से ये काम हासिल करेंगे। टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। तो स्क्रीन के ऊपर, पेपर प्रिंटिंग के ऊपर या अदर मीडिया पे वो कैसे नज़र आएंगे, तो ये सारा कुछ जो है ना CSS से हम हासिल करेंगे। और इसका पर्पज़ क्या है कि CSS सेव्स ए लॉट ऑफ वर्क। CSS जो है एक वेब प्रोग्रामर का बहुत ज़्यादा वक्त की बचत करता है। एक दफ़ा वो स्टाइल शीट्स बनाता है और मैनी पेजेस के अंदर, मैनी वेबसाइट्स के ऊपर उसको यूज़ कर सकता है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। मल्टीपल वेब पेजेस का जो स्टाइल है उसको एक ही क्लिक के ऊपर वो तब्दील कर सकता है। और इसी तरीके से एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। आपने पिछले कोर्स में देखा कि CSS का जो एक्सटर्नल शीट्स है वो अलग CSS फाइल में सेव होती है। जैसे कि कोई भी HTML का प्रोग्राम लिखते हैं हम नोटपैड के अंदर, .htm या HTML से उसको सेव करते हैं, तो इसी तरीके से CSS की जो स्टाइल्स को हम यूज़ करेंगे तो .css से उसको हम सेव करेंगे। अभी इजमाली सा तारफ़ है, आगे डिटेल में हम जाएंगे। तो ये देखें, नीचे एक डेमो दिया जा रहा है, CSS डेमो 1 HTML पेज मल्टीपल स्टाइल्स। आप ये समझें कि ये नीचे दिया हुआ एक पेज आपको बनाना पड़ गया है। ये नीचे वाला जो पेज है ये बनाना आपको पड़ जाए, तो आप इसको किसकी मदद से बनाएंगे? HTML और CSS लैंग्वेज से। तो अब यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टाइल शीट्स को इस्तेमाल किया गया है। तो आप देखें इसका डिस्प्ले कैसा होगा। ये स्टाइल 1 से ये इस तरीके से इसका हेडर देखें और हेडर का बैकग्राउंड देखें, ये यूज़ हो रहा है। स्टाइल 2 को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये इसका स्टाइल आ गया। तो एक ही क्लिक से ये सारा तब्दीली आ सकती है, ये आप कर सकेंगे। स्टाइल 3 से देखें तो इस तरह का ये वेब पेज ये बन गया। स्टाइल 4 से देखें तो इस तरह का वेब पेज ये बन गया। और इसी तरीके से नो स्टाइल शीट से देखें तो ये नो स्टाइल शीट से ये पेज बन चुका है। इसमें कोई स्टाइल शीट को इस्तेमाल नहीं किया गया, सिंपल HTML को इस्तेमाल किया गया है। Why use CSS? CSS is used to define styles for your web page, including the design, layout, and variation and display for different devices and screen sizes. क्यों CSS का इस्तेमाल लाजमी है? वो इसलिए इसको इस्तेमाल करके वेब पेज को स्टाइल दिया जाता है
डिज़ाइन उसको डिफरेंट डिज़ाइन में कन्वर्ट किया जाता है, उसका लेआउट डिज़ाइन इससे किया जाता है, और वेरिएशन इन डिस्प्ले, डिफरेंट डिस्प्ले की वेरिएशन होती है, और डिफरेंट डिवाइसेस के लिए इसको मुख्तस किया जाता है और डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नीचे देखें CSS का एक कोड लिखा हुआ है, देखें बॉडी भी HTML आप पढ़ चुके हैं, डेटा एलिमेंट है HTML का, और H1 भी डेटा एलिमेंट है HTML का, और पैराग्राफ P भी डेटा एलिमेंट है HTML का। अब देखिए CSS की लैंग्वेज से इसको हम तब्दील कर रहे हैं, इसके स्टाइल को। बॉडी लिखा और स्मॉल ब्रैकेट से इसको हमने करली ब्रैकेट से इसको स्टार्ट किया, करली ब्रैकेट से इसको एंड किया। नीचे CSS का ये कमांड है बैकग्राउंड डैश कलर, उसको लाइट ब्लू दे दिया, मतलब बॉडी जो हमारे पेज की होगी लाइट ब्लू होगी, H1 जो लिखा जाएगा कलर वाइट में लिखा जाएगा और टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगी, और पैराग्राफ जो भी लिखा जाएगा उसको फॉन्ट फैमिली हमने वर्डाना दे दिया और फॉन्ट साइज़ उसका 20 पिक्सल दे दिया। इसको ट्राई करें तो देखें ये क्या रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखें हमने इंटरनल CSS को यूज़ किया, ये पीछे आप यूज़ कर चुके हैं, और इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हेडर सेक्शन के अंदर स्टाइल डेटा एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और स्टाइल से इसका एंड करेंगे, स्लैश हेडर से बंद कर दिया। ये बॉडी को हमने चेंज कर दिया H1 को, और नीचे देखें अब नॉर्मल H1 और P1 को हम P को यूज़ किया, तो माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल, ये माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल ये यहाँ पे आ चुकी है, और दिस इज़ पैराग्राफ, नीचे पैराग्राफ आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं CSS को, ये पिछले लेक्चर में भी आप देख चुके हैं। CSS सॉल्व ए बिग प्रॉब्लम, CSS बहुत बड़े मसले को हल कर देता है। HTML was never intended to contain tags for formatting web page। जो HTML है वो इस्तेमाल नहीं करता था टैग्स को फॉर्मेटिंग के लिए वेब पेज के अंदर। HTML was created to describe content of a web page like this is a heading, this is a paragraph। HTML जो लैंग्वेज थी वो स्टाइल्स को वो यूज़ नहीं करती थी, और सिंपल जो है ना H1 P से लिखा जाता था। When tags like font and color attribute were added to HTML 3.2 specification, जब जो है फॉन्ट और इसी तरीके से कलर एट्रीब्यूट्स जो है ना वो HTML 3.2 में यूज़ होने शुरू हुए, तो इट स्टार्टेड ए नाइटमेयर फॉर वेब डेवलपर। तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात होगी वेब डेवलपर के लिए। डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वेबसाइट वेयर फॉन्ट्स एंड कलर इंफॉर्मेशन वर एडेड टू एवरी सिंपल पेज बिकम ए लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। आपको मालूम होना चाहिए जब इससे पहले डेवलपर जो है वेब पेज बनाते थे तो उसके अंदर जो है ना हर सिंगल पेज को जो है ना कलर देना और उसकी डिफरेंट स्टाइल उसको देना प्रोग्रामिंग से बहुत ही मुश्किल काम था। अब जो है इसमें समझे प्रोग्रामिंग ना होने के बराबर है, सिर्फ जो है आपने कमांड्स को लेना है और कलर्स और फॉन्ट्स को आप तब्दील कर सकते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C created CSS। CSS remove the style formatting from the HTML पेज। तो अब जो है जो HTML पेज के अंदर जो अदर वे से कलर्स को और स्टाइल्स को हासिल किया जाता था मुश्किल तरीके से, वो ख़त्म हो गया और अब CSS इस्तेमाल होता है। तो CSS saves a lot of work। The style definition are normally saved in external CSS files। तो .css फाइल जो है ना नाम रखेंगे, एक्सटर्नल फाइल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो .css फाइल रखा जाएगा। When an external style file, you can change the look of an entire website by changing just one file। तो सिर्फ .css की जो फाइल है उसको चेंज करने से पूरी वेबसाइट जो है ना आप चेंज कर पाएंगे इससे। उम्मीद है कि अभी आपको CSS के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये आपकी समझ में आ चुकी होगी कि CSS कोर्स कितना लाजमी है।
अभी दोबारा से मैं बताने जा रहा हूँ कि CSS की ये जो कमांड्स भी लिखना है ये भी अब आपको लिखनी नहीं पड़ेंगी, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि CSS क्या चीज़ है। जब आप वर्डप्रेस के अंदर काम करेंगे तो कहीं पर जो है वर्डप्रेस भी जो है ना आपको कोडिंग की फैसिलिटी देता है। जब आप कि यूज़र की रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाए जो वर्डप्रेस से पूरी ना हो रही हो, तो फिर आप जो है CSS का इस्तेमाल करके आप वहाँ पे कुछ स्टाइल्स आप बना सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि CSS का इस्तेमाल कैसे होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।